इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर है और बुरी खबर ये है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेटर्स बांग्लादेश के खिलाफ जो होम टेस्ट सीरीज है उससे बाहर हो गए हैं। ये दो टेस्ट क्रिकेटर्स कौन से हैं जो बाहर हुए हैं, क्यों बाहर हुए हैं और इनकी जगह पर अब रिप्लेसमेंट क्या आ रही है, सब्स्टिट्यूट्स कौन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, हुआ यूं है कि एक तो जो पहले क्रिकेटर हैं वो तो फास्ट बॉलर हैं और पिछले 3-4 साल में इंडिया ने जो टेस्ट मैचेस जीते हैं वो उनका इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। खासकर जो कुछ अवे मैचेस इंडिया ने जीते हैं उसमें भी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। व्हाइट बॉल में भी वो बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर रहे हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट में खासकर जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी, उनकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। और ये फास्ट बॉलर जो हैं ये मोहम्मद सिराज हैं। ये इनको हुआ क्या है, ये डेंगू का इनको अटैक हुआ है और डेंगू की वजह से 2 हफ्ते के लिए इनको बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है। और 2 हफ्ते जब डेंगू खत्म होता है तो उसके बाद भी 2 से 3 हफ्ते तक बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, जिसको रिकवर करने के लिए प्लेटलेट्स वगैरह को टाइम लगता है। तो कुल मिला के 4 से 5 हफ्ते के लिए वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आएंगे, फिर फिटनेस रिगेन करने पे उन्हें टाइम लगेगा। तो 6 से 7 हफ्ते चाहिए हैं उन्हें इंडियन टेस्ट टीम में वापसी के लिए। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी सीरीज है उसमें तो वो कंफर्म बाहर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें भी उनका मुश्किल है, लेकिन अगर वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, रिकवरी अगर उनकी फास्ट होती है तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बार शायद वापसी कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से वो कंफर्म बाहर हो गए हैं। अब इनकी जो रिप्लेसमेंट है उसमें एक तो जो मोहम्मद शमी है उनकी वापसी के चांसेस हैं, क्योंकि काफी हद तक वो रिकवर कर चुके हैं इंजरी से। लेकिन उनका डाउट है कि वो बांग्लादेश की सीरीज तक मुकम्मल तौर पे फॉर्म और फिटनेस में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, क्योंकि इंजरी से रिकवर करना और बात है, फॉर्म हासिल करना और बात है। लेकिन अगर मोहम्मद शमी भी नहीं होते तो फिर जो बैकअप कहा जा रहा है वो अर्शदीप सिंह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए उन्हें सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। तो उससे पहले ये एक आधा उनको मैच देकर टेस्ट किया जा सकता है कि उनके अंदर टेस्ट टेम्परामेंट कितना है। ऑस्ट्रेलिया में उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा लीथल साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्विंग कंडीशन होंगी, कुछ एक्स्ट्रा बाउंस भी वो लेते हैं। तो उससे पहले, उस सीरीज से पहले अगर उनको ये सीरीज खिलाई जाती है तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए और उनके टेम्परामेंट को टेस्ट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो एक तो मोहम्मद सिराज हैं और ये उनका सीन है। दूसरे जो प्लेयर हैं वो बैट्समैन हैं। देखिए, इंडिया की जो टेस्ट टीम है आप जानते हैं कि उसमें इस वक्त जो मामला चल रहा है वो ये है कि ओपनिंग पे रोहित शर्मा और जायसवाल की पोजीशन कंफर्म है, नंबर 3 पे शुभमन गिल भी कंफर्म है, नंबर 4 पे आ रहे हैं विराट कोहली, नंबर 6 पे आ रहे हैं ऋषभ पंत, नंबर 5 की पोजीशन है खाली पोजीशन है और उसके लिए 3 उम्मीदवार हैं। एक उसमें के राहुल हैं, दूसरे उसमें श्रेयस अय्यर हैं और तीसरे उसमें सूर्या कुमार यादव हैं। तो सूर्या कुमार यादव अपने आप को जो टेस्ट टीम है उसमें पोजीशन तैयार कर रहे थे और उन्होंने दिलीप ट्रॉफी खेलने का फैसला किया था, ताकि दिलीप ट्रॉफी में अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो इंडिया की टेस्ट टीम में मिडिल ऑर्डर में अपना केस बना सकते हैं। क्योंकि ओडीआई में और टी ट्वेंटी में खासकर उनकी पोजीशन कंफर्म है। ओडीआई के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और टेस्ट के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट जो करंट मैनेजमेंट है वो काफी ट्रस्ट करती है उन पे और वो चाहते हैं कि नंबर 5 पे एक अटैकिंग बैट्समैन हमारे पास है जो कि गेम को जल्दी फिनिश कर सके, टाइम सेव करने के लिए, अटैक करने के लिए। बट अब उनका मसला ये बना है कि वो दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए उनके हाथ पे गेंद लगी है और वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से वो दिलीप ट्रॉफी के बाकी मैचेस से बाहर हो गए हैं। अब दिलीप ट्रॉफी से बाहर होने का मतलब ये है कि उनका जो टेस्ट टीम में वापसी का केस था वो वहीं का वहीं रह गया। अब वो ना तो दिलीप ट्रॉफी खेल सकेंगे, ना वहां परफॉर्म कर सकेंगे, और वहां परफॉर्म किए बगैर जाहिर है डायरेक्टली तो टीम में वापसी हो नहीं सकती। तो उस लिहाज से अब सूर्या तो बाहर हो गए हैं और के राहुल के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए काफी हद तक अब ये जो जगह है टेस्ट टीम की वो खाली हो गई है। वो दोनों ही अब टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे और उनमें से कोई एक जो है वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन जाएगा।